सुंदरता एक बोध कहानी। यह कहानी तब की है जब राजों महाराजों का देश पर राज्य होता था और वे अपने राज्य का दरबार अपनी मर्जी से किया करते थे। यह कहानी उन्हीं राजों महाराजों में से एक राजा की है जो बहुत घमंड करता था। उसका घमंड इस बात से था कि वह बहुत सुंदर दिखता था। राजा को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद आता था। अक्सर वो अपने गुलाम, सिपाहियों और प्रधानों से अपनी सुंदरता के बारे में पूछता और बदले में सब उसकी सुंदरता की खूब बढ़ चढ़ के प्रशंसा किया करते। एक बार राजा ने किसी दूसरे राज्य से उसके राज्य में आए व्यापारियों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने किसी दूसरे राज्य में मुझसे ज्यादा अति सुंदर पुरुष कहीं देखा है? वह व्यापारी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि राजा को अपनी प्रशंसा सुनना कितना अच्छा लगता है। यह सच था कि राजा सच में सुंदर था, लेकिन वह व्यापारियों ने राजा को खुश करने के लिए राजा की बहुत ज्यादा ही प्रशंसा कर दी। व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य में तो क्या, किसी भी राज्य में उनके जितना सुंदर राजा कभी नहीं देखा। उन्होंने और कहा कि वह भगवान जितने सुंदर है। राजा अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और अब वो हर एक व्यापारी से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था। एक बार राजा के राज्य में एक तपस्वी आया। राजा ने उसे भी अपनी राजसभा में बुलाया और वही सवाल पूछा कि क्या तुमने मुझसे ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है? तपस्वी ने राजा से कहा कि हाँ, उन्होंने सुबह आपसे भी ज्यादा सुंदर पुरुष को देखा है। सभी तपस्वी की बात सुनकर हैरान थे। राजा ने तपस्वी से पूछा, कौन है वो पुरुष? तपस्वी ने कहा, सुबह मैंने आपको देखा था, तब आप वर्तमान से ज्यादा सुंदर थे। तपस्वी की बात सुनकर सभी हैरान थे। राजा ने अपने सिपाहियों से पूछा कि क्या वो अभी सुबह से कम सुंदर नजर आ रहा है? सिपाहियों ने कहा, उन्हें तो वो उतने ही सुंदर दिख रहे हैं। राजा ने तपस्वी से पूछा, जब सभी को कोई फर्क नजर नहीं आ रहा तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तपस्वी ने राजा से कहा कि ये सब आपकी गुलामी करते हैं, इसलिए इन्हें आप में कोई फर्क नहीं दिखेगा और मैं ये साबित कर सकता हूँ। तपस्वी ने पानी मंगवाया और राजा के कुछ सिपाहियों को दिखाया और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। फिर तपस्वी ने उस पानी से एक चम्मच पानी निकाला और फेंक दिया। उसके बाद उन सिपाहियों को वापस अंदर बुलाया जिन्हें बाहर जाने को कहा था और बाद में तपस्वी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस पानी में कोई कमी नजर आ रही है? सभी सिपाहियों ने ठीक से निरीक्षण किया और बोले कि उन्हें उस पानी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इस प्रयोग ने राजा की आंखें खोल दी। राजा को ये समझ में आ गया कि वह उस बीमारी का आदी हो चुका है, उस बीमारी के नशे में फंस चुका है जो हर दिन बढ़ती जा रही है, यानी कि नाशवंत। उस दिन के बाद राजा ने कभी आईना नहीं देखा और वास्तविकता की खोज में अपना जीवन बिताया।
कहानी से यह सीख मिली। सुंदरता क्या होती है? हर किसी मनुष्य के लिए सुंदरता के विचार अलग अलग होते हैं। किसी के लिए बाहरी दिखावा सुंदर हो सकता है, तो किसी के लिए अंदरूनी दिखावा सुंदर हो सकता है। आजकल के लोग अच्छे दिखने को सुंदरता मानते हैं, जो बहुत गलत है। सुंदरता अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार और अच्छे कर्मों से प्रमाणित की जानी चाहिए। धन्यवाद।